बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में होंगे, सेफ़ होंगे। वैक्सीन आप लोगों ने अब तक ज़रूर करवा ली होगी और इसके साथ साथ हमारी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कर रहे होंगे। आज और कल के हवाले से प्रेडिक्शन है कि काफ़ी तेज़ बारिश होगी, तो आपने सिर्फ इतना करना है कि ख़याल ज़रूर करें, प्रिकॉशंस ज़रूर लें। मोबाइल वग़ैरह को या कुछ आपकी लाइट्स हैं उनको आप ज़रूर चार्ज करके रख लीजिए। और अगर घर में कुछ ऐसा है स्पेस जहां आपको लगता है पानी आ जाता है, कुछ उठा कर कहीं रखना चाहते हैं, चीज़ों को सेव कर लीजिए। कोई ऐसा रूम है, हमें पता होता है अगर हमारे घर में बारिश होती है तो किस जगह पानी ज़्यादा आ सकता है, तो जिन चीज़ों को सेव कर सकते हैं ज़रूर कोशिश करें कि आज और कल में ज़रूर इन चीज़ों को कर लें। आज के हवाले से भी है कि बारिश काफ़ी तेज़ होने वाली है और दुआ भी ज़रूर कीजिएगा कि बारिश जो है वो रहमत तक ही रहे और ज़हमत का बाइस ना बने। लेकिन अपनी एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इशू यही आता है कि लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो अच्छा है कि अगर खाना भी बनाकर रख लिया जाए रात से पहले। और इसके अलावा स्पेशली अपना मोबाइल ज़रूर चार्ज करके रखिएगा। और इसके अलावा जो इमरजेंसी लाइट्स हैं वो ज़रूर चार्ज करके रख लीजिएगा। जब हमें पहले से ही पता है तो अच्छा है कि अगर उसका हम थोड़ा सा इंतज़ाम ज़रूर कर लें अगर लंबे टाइम के लिए लोड शेडिंग हो जाए तो। ब्लैक पेपर चिकन आज बनने जा रही है, इसके साथ ही बनेगा मसाला चना करी। आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप, और ड्यू ड्रॉप की बहुत ही वास्ट सी वैरायटी है, रेंज है। इनके सफ़ेद चने भी हैं, तो आज हम इनके सफ़ेद चनों को लेकर बनाने जा रहे हैं मसाला चना करी। और इसके अलावा इनके ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ऑलिव्स भी हैं। बहुत कुछ है, आपको ज़रूर आगे भी बताएंगे। तो ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं जो हम तैयार करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी, स्पेशली जो ब्लैक पेपर चिकन है बिल्कुल सिंपल सा है। नमक और काली मिर्च के साथ सिर्फ हम इसको बनाएंगे। मुझे तो ऐसे खाने बहुत अच्छे लगते हैं, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कोई ढेर सारे मसाले आपको जमा नहीं करने। और वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से लाल मिर्च नहीं खाते हैं, अल्सर की तकलीफ़ है या मैदे में कुछ ऐसा ही तकलीफ़ है या डॉक्टर ने किसी भी वजह से मना किया है, तो वजह इसके कि बिल्कुल मरीज़ों वाले खाने खाएं, आप ये ब्लैक पेपर चिकन उनको तैयार करके दे सकते हैं। उनको यकीनन अच्छा लगेगा। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और वो तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खाना पसंद करते हैं या वो खानों में मिर्चें बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं, तो अच्छा है कि लाल मिर्चों के साथ साथ थोड़ी सी हरी मिर्चें और काली मिर्चों का इस्तेमाल किया जाए, ताकि ढेर सारी लाल मिर्चें इस्तेमाल करने से आपको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। अक्सर तेज़ाबियत वग़ैरह भी लाल मिर्चों के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से हो जाती है, और किसी भी चीज़ की ज़्यादती तो वैसे भी अच्छी नहीं है। तो चलें हम आ जाते हैं सबसे पहले ब्लैक पेपर चिकन की तरफ, जिसके लिए आपको यकीनन चिकन चाहिए होगा, कुटी काली मिर्च, ऑयल, पिसा हुआ धनिया, नमक, प्याज हम इसमें ले लेंगे 1 अदद बड़ी स्लाइस, लहसुन और अदरक, और इसमें जाएगा दही। तो हम इसमें प्याज और लहसुन अदरक को फ्राई करेंगे। अच्छा, प्याज इसमें थोड़ी खड़ी खड़ी रहेगी और हमें उसको सुर्ख नहीं करना, हमें उसे गुलाबी भी नहीं करना है, हमें सिर्फ उसको हल्का सा नरम करना है। और फिर हम उसमें चिकन और पिसा धनिया है, दही और नमक शामिल करके हम उसको फ्राई करेंगे। लास्ट में हम उसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई या पिसी हुई काली मिर्च। तो काली मिर्च को आप बिल्कुल भी हल्का मत लीजिएगा, अच्छी खासी तेज़ होती है। बल्कि अगर गला कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए या गले में ख़राश हो, तो अगर आप कुटी हुई काली मिर्चें दही में ऐड करके खा लें या हनी में शामिल करके खा लीजिए, या फ्राई एग के ऊपर अगर ढेर सारी कुटी हुई काली मिर्चें ऐड करके खा लें, तो ख़ासी गले को तक़वियत मिलती है और फ़ील होता है कि हाँ थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हम। तो चलें आ जाते हैं ब्लैक पेपर चिकन की तरफ। इसके लिए सबसे पहले तो प्याज को स्लाइस कर लेते हैं। सवाल भी हमें आपसे करना है कोई बहुत ही आसान सा, क्योंकि आज हमारे पास गिफ्ट है आप लोगों को देने के लिए। तो कुछ करते हैं, कुछ आसान सा सवाल जिसका आप हमें बहुत ही जल्दी से और झटपट से जवाब दे दें। कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए आप हमें जवाब दे सकते हैं। और जनाब, मैसेज आप कैसे करेंगे? मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे,
ताकि जो आपका नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। तो हम ऐसा करते हैं कि आज सोचती हूँ मैं आप लोगों के लिए कोई आसान सा सवाल। वैसे तो आज बनने जा रहा है ब्लैक पेपर चिकन, साथ ही हम बना रहे हैं मसाला चना करी। चलिए, वैसे अगर आप हमारा शो बहुत गौर से देखते हैं तो कल मैंने इस रेमेडी का जिक्र भी किया था और आज भी मैं प्याज काट रही हूँ, कल भी मैं प्याज काट रही थी। और आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्याज है बहुत ज़्यादा तेज़ आई हुई है। कभी ऐसा होता है प्याज इतनी तेज़ नहीं होती, कभी हम फील करते हैं आज तो प्याज बहुत ही तेज़ है। तो प्याज काटते वक्त जो हमारे आँखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, काफ़ी मिर्चें लगती हैं, तो आपको क्या लगता है क्या रेमेडी यूज़ की जा सकती है जिससे हम इस तेज़ी से बच सकें? तो सबकी अपनी अपनी रेमेडीज़ हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, अपने अपने तजुर्बे की बात है। आप क्या यूज़ करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि आलू अगर लगा लिया जाए नाइफ़ के कोने पे एक पीस तो भी प्याज जो है वो आपके आंसुओं का बाइस नहीं बनेगी। फ्रिज में रख दिया जाए तो भी आपकी जो प्याज है वो आप बड़ी इजीली उसको काट लेते हैं। आप कौन सी रेमेडी यूज़ करते हैं? हो सकता है कि जो आप बताएं वो हमें ना पता हो, और डिफरेंट हमारे जो व्यूवर्स हैं, कॉलर्स हैं, यकीनन आज सीखेंगे। अगर आपकी कोई ख़ास टिप है ज़रूर हमसे शेयर करें। और आज का सवाल भी यही कर लेते हैं, अच्छा है, नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर भी होगी। फिर आखिर में मैं भी आपको बताऊंगी कि मैं वो कौन सी टिप यूज़ करती हूँ जिससे प्याज काटते वक्त आँखों में पानी ना आए। तो चलें, यहाँ हमने ऐड किया ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, जो कि खालिस जैतून के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। गरम भी होना शुरू हो जाएगा और हम इसमें ऐड कर देते हैं ये स्लाइस में कटी हुई 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज। ये हमने इसमें ऐड कर दी, थोड़ी सी सिर्फ हमने इसको सॉफ्ट करना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट। चिकन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर उसके साथ दही के साथ गिने चुने 2 से 3 आज हमारे मसाले हैं जो हम ब्लैक पेपर चिकन में ऐड करने जा रहे हैं। हमने चिकन को गला लेना है और ग्रेवी तो नहीं कहेंगे, हल्का सा प्याज का मसाला होगा जिसके साथ हम इसे सर्व करेंगे। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो वो ब्रेक में सिर्फ इतना करेंगे कि प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर रहे हैं। जैसे ही ये उस स्टेज पे आ जाएगी मैं इसका स्टोव बंद कर दूंगी और मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और प्याज हल्की सी सॉफ्ट होनी शुरू हो गई तो हमने इसकी आंच को बंद कर दिया और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं चिकन ऐड करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। और हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है जब तक कि चिकन का कलर भी थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। फिर उसके बाद दही, नमक और पिसा हुआ धनिया ये हमने इसमें ऐड कर देना है। लास्ट में काली मिर्च शामिल करेंगे और दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सी लेकिन मज़ेदार सी ब्लैक पेपर चिकन जो है वो तैयार हो जाएगी। टमाटर के साथ भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन दही के साथ इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आप इसमें कुछ वेरिएशन करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें हरी मिर्चों का इजाफ़ा कर सकते हैं। जब आप इसमें लास्ट में काली मिर्च ऐड करें तो आप इसमें कुछ 5 से 8 बड़ी वाली हरी मिर्चें ऐड करके और इसको थोड़ी सी देर के लिए दम लगा दें। वो भी इसके साथ बहुत अच्छी लगती हैं। वो तमाम लोग जिनके लिए सिर्फ काली मिर्च काफ़ी नहीं हो या हरी मिर्चें शौक़ से खाते हैं तो अच्छी लगेंगी इसके साथ। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हैं। प्याज हमने इसमें ऐड की है, उसको हल्का सा नरम किया और उसके बाद चिकन शामिल कर दी। साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। सवाल भी हमने आपसे किया है कि प्याज काटते वक्त जो आँखों में जलन हो जाती है उसको कम करने का या उसको ख़त्म करने की क्या टिप हो सकती है, क्या रेमेडी हो सकती है, ये आप हमें बताएंगे और फिर आप जीत सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। तो जल्दी जल्दी कॉल कीजिए और मैसेज भी कर सकते हैं मसाला DWT
अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 888 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। और आज कोशिश कीजिएगा कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अपने अपने घरों को थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएं। अगर आप कुछ लॉन्ड्री करने का सोच रही थी उसको पोस्टपोन कर दीजिए 1 से 2 दिन तक, क्योंकि बहुत काफ़ी प्रेडिक्शन है कि बारिश जो है वो बहुत ज़ोरों की होने वाली है। तो चलें, बच्चे तो बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं और बड़े जो हैं वो चाहते हैं कि चलें, हो ज़रूर हो, ज़रूरी भी है। गर्मी इतनी कोई शदीद हो जाती है और आज भी काफ़ी गर्मी थी, कल बहुत ज़्यादा गर्म था दिन। उसकी वजह यही है कि जब भी बारिश होने वाली होती है तो और ज़्यादा हब्स और गर्मी, तो जब बारिश होगी तो यकीनन वेदर भी अच्छा होगा, तो अच्छी बात है। फसलों को भी ज़रूरत है बारिश की, पानी स्टोर करना ज़रूरी है। चलें, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें शामिल किया और अब तक हमने चिकन को गलाने के लिए नहीं रखा है, तो अब क्या करते हैं, थोड़ी सी देर के लिए इसकी आंच को मैं कर देती हूँ बिल्कुल कम और हम इसको थोड़ी सी देर के लिए गलने के लिए रखते हैं। किसी किस्म का कोई पानी अभी मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, अगर आपको नीड हो ज़रूर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको कवर करके रखते हैं। चिकन का अपना पानी होगा और चिकन के गलने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर हम दही को फेंट लेते हैं और दही में मैं नमक और पिसा हुआ धनिया सिर्फ ऐड कर देती हूँ। मुल्तान से कॉलर भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आदाबी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? आपका सेट बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत ही प्यारा लग रहा है आपको। जी जी, अल्लाह ताला आपको ये सेट नसीब करे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अच्छा लग रहा है तो बस मेहनत वसूल हो गई हमारी। जी, फर्स्ट टाइम बात हो रही है। मुझे ना ये सेट देख के बहुत ही प्यारा लगा। मैंने कहा चले, दूसरे सेट पे आप थी ना, मैंने कहा चलो शुक्र है आप ही का भी सेट बन नहीं गया। फाइनली बन ही गया। ग्रेजुअली हमारे तमाम ही शोज़ के सेट्स जो है वो बन रहे थे और फाइनली दावत का सेट भी बड़ा ज़बरदस्त सा बन गया है। जी तो जी, और कुछ अल्लाह कहना ताला चाहेंगी? आपको खुशियाँ नसीब फरमाए और आपके सवाल का जवाब दूंगी। ज़रूर दें। अगर प्याज को पानी में डालें तो भी आंसू नहीं निकलते, और अगर आलू लगाने से भी आंसू नहीं निकलते, और अगर प्याज काटते वक्त तो मोमबत्ती जला दी जाए ना तब भी आंसू नहीं निकलते। और फिर जो पसीना निकलेगा उसका क्या करें? बस अब कुछ ना कुछ बनाना तो है ना, लेकिन हम लोग तो ऐसे करते हैं, फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं, या अम्मी जब काटते हैं तो पानी डाल देती है, तब अम्मी कहती है आंसू पानी में डिप कर देती है ताकि आंसू ना निकले। अच्छा, ये सारी बातें तो वाकई मैंने सुनी भी थी और किसी हद तक ठीक भी हैं, लेकिन मोमबत्ती का मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। आपने ट्राई किया है कभी? ट्राई अम्मी ने बताया, अम्मी कहते हैं हम लोग ऐसे ही करते थे। अच्छा, चले ज़बरदस्त। अब मैं ज़रूर ट्राई करूंगी, मोमबत्ती जला के प्याज को काट के जी जी, देखूंगी। बिल्कुल जरूर कीजिएगा, बिल्कुल जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और अब तक अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं, जल्दी से फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए। देखिए कितनी नई बात हमें पता चली। मुझे नहीं पता कितनी ठीक है कितनी ठीक नहीं है, लेकिन सुन के मुझे काफ़ी मज़ा आया कि अच्छा, मोमबत्ती जला के भी अगर प्याज काटेंगे तो आंसू नहीं निकलेंगे। आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। आप क्या करते हैं इसके लिए, अगर कभी ढेर सारी प्याज काटनी पड़ जाए, कोई दावत है, कोरमा बनने जा रहा है, तो कैसे प्याज काटते हैं ज़रूर हमें बताइए। आपकी क्या टिप है, क्या रेमेडी है, क्या यूज़ करते हैं, और फिर आप जीत सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। तो चलिए नमक इसमें ऐड कर देते हैं, ताकि स्टार्टिंग में ही नमक ऐड कर दें और चिकन जो है वो हमारी बिल्कुल फीकी फीकी सी ना हो, नमक को एब्जॉर्ब भी कर लेगी। तो ये हमने ऐड किया इसमें सॉल्ट, मिक्स कर लेते हैं। और मैं ये चाह रही हूँ हम दही तब ऐड करें जब ये एटलीस्ट हाफ डन हो जाए, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही और पिसा हुआ धनिया। अच्छा, अब मैं आपको नोट करवा देती हूँ अज्जा जो हमें आज चाहिए मसाला चना बनाने के लिए। जब तक के लिए इस चिकन को हमने कवर करके रख दिया है और ये पक रही है, तो आपको चाहिए होंगे ड्यू ड्रॉप के चने। तो ये चिक पीस या कह लीजिए या सफ़ेद चने हैं, बहुत ही
ज़बरदस्त से हैं, ना आपको कुछ भिगोना है, ना आपको बॉईल करना है। आपने सिर्फ टिन को ओपन करना है और आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा दही, सुर्ख प्याज हमें इसके लिए चाहिए होगी, राई दाना है, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च यानी कि थोड़ा सा साबित गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, नमक, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लहसुन। साथ ही हम इसको तैयार करेंगे ड्यू ड्रॉप ऑलिव पोमेस ऑयल में, जो कि खालिस जैतून के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। और अगर जिसको आप अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएंगे तो यकीनन बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। उसके अलावा अगर आप सैलड के शौकीन हैं, बनाते हैं, तो ड्यू ड्रॉप का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जिसको आप सैलड्स में, ड्रेसिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ रॉ हमें ऑयल जिस रेसिपी में लेना हो, जो भी ऐसी आपकी कोई कंडिमेंट बनाने जा रहे हैं, कुछ ड्रेसिंग्स बनाने जा रहे हैं, कोई सॉस बनाने जा रहे हैं, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है, तो इसको दोबारा से स्टर ज़रूर करते चलें। ये हमारे अज्जा थे चना करी बनाने के लिए, जिसको आप पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इसको आप पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, इसको आप स्टीम राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलें अब क्या करते हैं, मैं स्टोव को बंद करती हूँ, इसमें ऐड करती हूँ दही, और अच्छा सा इसको मिक्स करके दोबारा से हम इसको कवर कर देंगे और आ जाएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। सवाल दोहराते चलें, बहुत ही आसान सा आज का सवाल है। आपने हमें ये बताना है कि अगर प्याज काटनी हो और अगर हम चाहें कि आँखों से आंसू ना निकलें, हमारी आँखें ना जलें, क्या रेमेडी अपना सकते हैं, क्या टिप है जो हम यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा आज का सवाल है। जल्दी से कॉल मिलाइए, मैसेज कीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे, मसाला चना करी तैयार करेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्लैक पेपर चिकन को थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ काली मिर्ची। तो हमने इसको थोड़ा सा स्टर किया, काली मिर्च शामिल कर देते हैं और इसकी आंच को कर देंगे बंद। हल्का सा मैं इसमें लास्ट में पानी ऐड करूँगी, 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल कर दी काली मिर्च, और पानी 2 से 3 टेबल स्पून। थोड़ी सी देर के लिए इसको दम देंगे और अब आ जाते हैं मसाला चना करी की तरफ, जिसके लिए हमें सबसे पहले लहसुन का भगाड़ लगाना है और साथ ही हम उसमें ऐड करेंगे राई दाना, साबित गरम मसाला, ये हमने शामिल करना है, कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे और उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे चने सफ़ेद ड्यू ड्रॉप के, जो कि हमारे पास टिन में मौजूद हैं। तो हम यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद वो ले लेते हैं और सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल 1/4 कप। और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है करी है तो ग्रेवी के साथ होगी। अगर आप घर में चने बॉईल कर रही हैं तो फिर उनका जो पानी होता है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टिन का जो पानी होगा वो यूज़ मत कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी होता है। तो चलें सबसे पहले हमने क्या करना है, आंच को खोल देते हैं और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ राई, साथ ही शामिल कर देंगे साबित गरम मसाला 2 से 3 हमने इसमें ऐड कर देनी है, लौंग 1 अदद, बड़ी इलायची हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने देते हैं। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी काली मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया और ज़ीरा, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सुर्ख प्याज। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसाले को हमने भूनना है और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चने। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि चने और मसाले जो हैं वो अच्छे से पकना शुरू हो जाएं। फिर जब वो पानी उसका ड्राई हो जाएगा तो हम उसमें दही ऐड करके मसाले, चने और दही को हमने अच्छा सा फ्राई कर लेना है और फिर आपको करी या
ग्रेवी के लिए जितना भी पानी दरकार हो वो पानी आप उसमें ऐड कर देंगे। अपनी पसंद के हिसाब से आधा कप काफ़ी होगा। एक अदद स्पून भी ले लेते हैं। सवाल का जवाब आपने हमें देना है कि प्याज को जब भी हम काटते हैं तो अक्सर प्याज बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और हमारी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। उसकी तेज़ी की वजह से क्या कर सकते हैं हम, कौन सी ऐसी रेमेडी है, कौन सी ऐसी टिप है जो यूज़ की जा सकती है और फिर उसके बाद हमारी आंखों से पानी ना निकले। ढेर सारी रेमेडीज़ हैं, आप क्या यूज़ करते हैं ये आप हमें बताएंगे और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो चलें, कड़कड़ाना थोड़ा सा शुरू हो गया, मैं इसमें प्याज भी ऐड कर देती हूँ और साथ ही थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं और हम उनको पकाना शुरू कर दें। 2 टेबल स्पून सुर्ख प्याज, अगर आपके पास प्याज सुर्ख नहीं है तो गरम मसाले के साथ आपने प्याज को सुर्ख कर लेना है। तो चलें अब हम इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट। हस्बे ज़रूरत से थोड़ा सा कम रखिएगा, टिन के चने हैं तो ज़्यादा सॉल्टी भी हो सकते हैं। तो चलें साथ ही ऐड कर देते हैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा और साथ ही ऐड कर देंगे काली मिर्चों का पाउडर। शेखू पूरा से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। क्या कहेंगी? पहले तो आपको सेट की मुबारकबाद देनी है। आपका सेट बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत शानदार, जबरदस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत खुशी हुई देख के। कुछ चेंज है, काफी काफी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है ना? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको अच्छा लगा। हाँ जी, कुकिंग तो आपकी लाजवाब है ही। तो आप फेवरेट मतलब है आप मेरी शेफ मतलब की तरह हैं। बहुत खुशी होती है आपको देख के, प्रोग्राम आपका देख कर बड़ी खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखती हैं, पसंद करती हैं। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हाँ जी, सवाल का जवाब वही है जो अभी पहले कॉलर मुल्तान से दिए, सेम वही मेरा भी आंसर वही है। ये ठंडे ठंडे पानी में, बर्फ वाला पानी में उसमें डिप करें प्याज को। अच्छा। तो छुरी की नोक पे, ये वैसे तो जुबैदा आपा मरहुमा के हैं टोट के, लेकिन आप लोग यूज करते हैं तो बाकी इफेक्टिव होते हैं ये। और मोमबत्ती वाला? हाँ, छुरी की नोक पे आलू लगाए ना, उससे काटे तो फिर वो से नहीं होते आंसू आंखों में ना। और वो जो उन्होंने मोमबत्ती का बताया था उससे भी आप मुत्तफिक हैं? हाँ जी, मोमबत्ती वाला भी पता नहीं, वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है वो उससे वो हो वो भी। अच्छा, उसका मुझे नहीं इतना आइडिया ना। यानी आप ज़्यादातर पानी में ही डिप करती हैं प्याज? हाँ जी, ठंडे पानी में या फिर छुरी की नोक पे वो लगा लें। अच्छा। और एक मेरी वालदा मरहुमा कहती थी कि अगर प्याज की होती पोजीशन, उस पोजीशन में काटे ना, सीधे तरीके से काटे ना, वो भी स्लाइस की सूरत में काटे ना, फिर भी कम आंसू आते हैं आंखों में। ओके, ठीक है। चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी नहीं, फरमाइशें तो सभी पूरी हो जाती है बेटे, बहुत अच्छी कुकिंग करती। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अच्छा, यहाँ पे मसालों को हमने थोड़ा सा भूना, उसके बाद हमने ऐड कर दिए चने और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया। अब जैसे ही ये पकना शुरू होगा, ड्राई हो जाएगा, मैं इसमें दही फेंट के ऐड कर दूँगी और उसको भून लेने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रेवी के लिए पानी और हरे धनिए के साथ हम इसको फिनिश कर लेंगे। पूरी, पराठा, चावल सबके साथ अच्छा लगेगा। जैसे भी आप सर्व करना चाहें अपनी मसाला चना करी। और चने बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनते हैं। चनों का पुलाव तैयार किया जाता है और चनों की तो चाट की तो क्या ही बात है। और ये जो चनों का ग्रेवी वाला सालन है ये भी डिफरेंट स्टाइल से बनाते हैं। अचारी भी तैयार किया जाता है, खट्टा सालन बनाया जाता है कड़ी पत्ते के साथ भगाड़ लगा के, टोमेटो प्यूरी वगैरह ऐड करके। काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं जो की जाती हैं चनों के सालन में भी। अंडा चना, चिकन चना,
तो बहरहाल ब्रेक का हमारे पास टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम इसमें ये दही ऐड करेंगे, उसको भूनेंगे क्योंकि चने तो बिल्कुल गले हुए हैं, हमने सिर्फ मसाला ही भूनना है। तो जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं दही और स्टोव ऑन करके इसको दोबारा से थोड़ा सा भून लेंगे। और ये जो हमारा ब्लैक पेपर चिकन है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसको हम निकाल कर सर्व कर देंगे। सिर्फ हमने इसको प्याज और दही के मसाले के साथ तैयार किया है। नमक, मिर्च यानी कि काली मिर्च और पिसा हुआ धनिया, दही, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही इजी और आसान सा। चलें, हमने इसमें ऐड किया दही। और अगर अब तक आप सिर्फ सोच रहे हैं सवाल के जवाब देने के लिए, आपने अब तक जवाब नहीं दिया, जल्दी से आप हमें जवाब दे दीजिए। प्याज को काटते वक्त जो आँखों में जलन होती है, उससे बचने का क्या तरीका, टिप या रेमेडी हो सकती है, ये हमारा आज का सवाल है। और अगर आप इसका जवाब देते हैं तो फिर आप जीत सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा एनेक्स का गिफ्ट, जो कि है आज सैंडविच मेकर। जिन घरों में बच्चे हैं या जहां लंच बॉक्सेस डेली बेसिस पर तैयार किए जाते हैं, हस्बैंड्स को या भाइयों को दिया जाता है कोई खाना, उसमें भी सैंडविचेस बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और अगर कुछ भी तैयार किया है, बना है, थोड़ा सा चिकन, कुछ मसाला ऐड करके सैंडविच बनाएं और उसको एंजॉय करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा सैंडविच मेकर आप विन कर सकते हैं सिर्फ एक आसान से सवाल के जवाब पर कि प्याज की तेज़ी को रोकने के लिए, आंखों में जलन ना हो, आप कौन सी टिप और रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं। कॉल और मैसेज के ज़रिए आप हमें जवाब दे सकते हैं। अच्छा, जैसे ही हम इसको भून लेंगे, फिर मैं इसमें करी के लिए पानी ऐड कर दूँगी और उसके बाद आखिर में ऐड कर देंगे इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। गिलगित से कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम रिजवाना है। रिजवाना नाम है आपका। रिजवाना, टीवी बंद कर दें वरना हमारी बात नहीं हो पाएगी। जब भी आपकी कॉल मिलती है, टीवी का वॉल्यूम या तो कम कर दें या बंद कर दें या दूसरे कमरे में चले जाएं। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर रिजवाना की तरह आपकी कॉल भी ड्रॉप हो सकती है। बाद में रिपीट टेलीकास्ट में सुन लें कैसी आवाज़ लग रही थी, कैसा लग रहा था। यूट्यूब पर भी हमारा शो रिपीट होता है। तो रिजवाना, मैं ये चाहूँगी कि आप ज़रूर हमें सवाल का जवाब ज़रूर दे दें। आपकी कॉल भी मिली लेकिन आप नहीं दे पाई, तो आप हमें मैसेज कर दीजिए, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। तो ज़रूर आप हमें मैसेज कीजिए। ना सिर्फ वो लोग जो हमें कॉल्स करते हैं बल्कि जो मैसेजेस करते हैं उनका नाम भी कुरानंदाज़ी में शामिल किया जाता है। और हो सकता है कि आज के जो विनर हैं वो आप ही हों। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर कोशिश कीजिए। रिजवाना, आपने ज़रूर हमें मैसेज करना है। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया दही, और जब दही शामिल किया तो अच्छी सी ग्रेवी भी बन गई है। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें सिर्फ ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। लैया से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जान, आप भी ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी ठीक है। आप बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं। क्या बना रही हूँ मैं? जी जी, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी, सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जल्दी से दे दें। अगर लहसुन को फ्रिज में रख दें तो नहीं आती। फ्रिज में रख दें तो नहीं आती ना, और इसके अलावा? और पानी में भी भिगो के रख दें और बाद में इस्तेमाल करें, वो भी नहीं हो। तो कभी इस तरह रेमेडीज को ट्राई करती हैं या कहती हैं चलो एक ही तो प्याज है, मैं काट ही लेती हूँ?
हाँ, मुझे तो बहुत ज्यादा आंसू आते हैं। मुझे तो बहुत आंसू आते हैं, मैं एक भी नहीं काट सकती, इतने आते हैं। अच्छा, यानी आम लोगों से ज्यादा आंसू आते हैं। जी। अच्छा तो और ना, आपसे फरमाइश भी करनी थी, कढ़ी बनाना सिखा रहे हैं अभी। जी, कढ़ी कढ़ी। कड़ी बनाना सिखा दें, पकौड़ा कड़ी। जी जी। चलें ठीक है, आपकी फरमाइश को हमने मैं नोट आपकी कर। बहुत बड़ी फैन हूँ, आप बहुत प्यारी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना पसंद करती हैं, देखती हैं। जी, मैं आपको डेली देखती हूँ और इतनी दूर से मैं आपसे बात कर रही हूँ। पता नहीं, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। चलें, आइंदा भी ऐसे ही कॉल करती रहिएगा। आपकी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है? जी, फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये बताइए कि आपका लैया का मौसम कैसा है भाई? नहीं, आज तो बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। जी, आज तो बहुत गर्मी है, आज बुरा हाल है हमारा। बुरा हाल है, कराची में भी बहुत गर्मी है। हाँ, कल से तो हमारे पास बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। अच्छा, मे भी बारिशें हैं, तो जब भी बारिश होने वाली होती है गर्मी बहुत हो जाती है। तो चलें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपका जवाब जी हमने नोट कर लिया और इसके साथ साथ आपकी जो फरमाइश थी वो भी हमने नोट कर ली। थोड़ा सा दम दे रहे हैं और इतनी ग्रेवी के साथ ही इसको उतारते हैं। आप जल्दी से जाइए, एक छोटा सा हमारा कमर्शियल ब्रेक तो है ही, लेकिन रिकैप ब्रेक भी है। कार्ड्स चलेंगे, बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करने। कोई चीज़ रह गई है जल्दी से उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्लिक ले लीजिए, आराम से बैठकर उसको लिख लीजिएगा। तो जल्दी से आप ब्रेक लेकर वापस आइए, दोनों रेसिपीज़ को डिश आउट करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्लैक पेपर चिकन अज्जा चिकन 500 ग्राम, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस बड़ी 1 अदद, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, दही आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें प्याज अदरक और लहसुन फ्राई कर लें। फिर इसमें चिकन, पिसा धनिया, दही और नमक शामिल करके 10 मिनट मुसलसल चमचा चलाते रहें। आखिर में इसमें कुटी काली मिर्च डाल के 1 मिनट फ्राई कर लें और गर्म गर्म सर्व कर दें। मसाला चना करी अज्जा: उबले सफ़ेद चने आधा किलो, स्लाइस प्याज 2 अदद, राई 1 खाने का चमचा, बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग 6 से 8 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा जीरा 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल आधा कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, दही आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें प्याज और लहसुन फ्राई करें। अब राई, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया और पिसा जीरा मिलाकर 1 मिनट तक फ्राई करें। फिर उबले सफ़ेद चने और नमक शामिल करके मज़ीद 5 मिनट तक पकाएं। उसके बाद 4 कप पानी डालकर उबाल आने पर धीमी आंच पर 15 मिनट पकाएं। फिर ढक्कन हटाकर दही डालें और तेज़ आंच पर पकाएं। आखिर में पिसा गर्म मसाला डालें और मिक्स करके सर्व कर दें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमारी चना मसाला करी और इसके साथ साथ ब्लैक पेपर चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। और अब वक्त भी आ चुका है कि जो हमारे विनर हैं उनको अनाउंस किया जाए। जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है यकीनन वो बहुत बेचैनी से इंतज़ार करते होंगे कि शायद हमारे नाम को अनाउंस कर दिया जाए। तो बहरहाल आज जो विनर हैं वो हैं मुल्तान से नेहा। नेहा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। आज की आप विनर हैं। और साथ ही तड़का में बनने जा रहा है चिकन कोकोनट करी, क्लासिक सैंडविचेस और इसके साथ ही बनेगी मिक्स सब्ज़ी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। हमारी रेसिपीज़ को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है, बनाना है। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अब एक ही दिन की दूरी पर है वीकेंड, तो कुछ ना कुछ ज़रूर आप उसमें से ट्राई करेंगे, बनाएंगे। हमेशा की तरह कहेंगे, अगर कुछ मिस हो गया है तो हमारे पेज को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर रेसिपीज़ को डेली बेसिस पर अपलोड किया जाता है। आप अपनी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है हमारी रेसिपीज़ से रिलेटेड हो या कुछ घर में बनाते हैं, ट्राई करते हैं, कोई सवाल है ज़रूर पूछ लिया करें। और इसके अलावा गेट टुगेदर करते हैं, दावत करते हैं, अच्छा सा टेबल को डेकोर करते हैं, तो
एक आदत ज़बरदस्त सा क्लिक ले लीजिए, उसको भी अपलोड कीजिए। और फिर भी अगर कुछ रह जाए यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, विद इन वीक शो को अपलोड कर दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते इतना कहेंगे कि दुआ ज़रूर करें कि बारिश जो है वो सबके लिए रहमत का बाइस बने। ख्याल ज़रूर कीजिएगा, एहतियात ज़रूर करनी है आपने, स्पेशली बच्चों को ज़रूर समझाएं और बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। बहुत अच्छा है कि अब तो साइन बोर्ड्स नहीं हैं, लेकिन दरख्तों के नीचे भी मत खड़े हुआ करें अगर कभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें हों। और स्पेशली मोबाइल फ़ोन्स चार्ज ज़रूर होने चाहिए। अगर हमारे पास अब तो एमरजेंसी लाइट का काम भी मोबाइल फ़ोन्स ही कर रहे होते हैं, तो अगर वो ही चार्ज नहीं होंगे तो हमें ख़ासी मुश्किल हो सकती है। तो अच्छा चार्ज करके रख लें, मे बी बारिश हो तो फिर लाइट ज़्यादा देर के लिए भी जा सकती है। और रात से पहले पहले अपना फूड रेडी करके रख लीजिए। जब हम ज़हनी तौर पर किसी भी चीज़ के लिए तैयार होते हैं तो फिर हम इतना भी बॉदर नहीं होते। तो चलें, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो कल आप लोगों से मिलते हैं कुछ अच्छे से मज़ेदार से मेन्यू के साथ। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कल बिहारी पसंदे बनने जा रहे हैं और उसके साथ ही बनेगी दाल पालक। यकीनन आप हमारे कार्ड्स जो डेली बेसिस पर ही चल रहे होते हैं, ज़रूर आप उनको भी देखते ही होंगे। चलिए लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। मेरी टीम को भी इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।